नमस्कार। आज हम सरस्वती नदी के कुछ ऐसा रहस्य शेयर करेंगे जिसे शायद है आपने सुना होगा। बस आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। सरस्वती एक पौराणिक नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद और अन्य उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। इसे प्लाक्ष्वती, वेद स्मृति, वेदवती भी कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह नदी ज्ञान, संगीत और रचनात्मकता की देवी सरस्वती से जुड़ी हुई है। नदी ने वैदिक धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मान्यता है कि महाकुंभ में संगम तट पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। हालांकि त्रिवेणी पर गंगा यमुना तो दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती नदी नजर नहीं आती। भौगोलिक इतिहास और पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि नदी कभी राजस्थान से होकर बहती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा वेद ज्ञान के लिए ब्रह्मलोक गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से वेद की रचाएं सिखाने की विनती की। चूंकि वेद की रचाएं गायन के पद में थीं, इसलिए ब्रह्मदेव उन्हें गाकर सुना रहे थे। मगर जब ऋषि दुर्वासा उन्हें दोहरा रहे थे तो मोटी आवाज के कारण स्वर सही नहीं लगा। इस कारण उनके श्लोक के अक्षर और श्रुतियों में बार बार गलती हो रही थी। इसे देख पास में भी सरस्वती नदी ऋषि दुर्वासा पर हंस पड़ी। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपमान समझ लिया और पल भर में क्रोधित होकर सरस्वती देवी को अहंकारी कह डाला। इसके बाद उन्होंने सरस्वती देवी को श्राप दिया कि उनकी स्वर और वाणी पानी की तरह बिखर जाएगी। वह धरती पर सहज और सुलभ होकर बहेगी। जिसके बाद सरस्वती अगले ही पल नदी में बदलकर ब्रह्मलोक से गिरकर धरती पर आ गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार विनायक श्री गणेश के आग्रह पर महर्षि वेदव्यास उन्हें सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की कथा सुना रहे थे, लेकिन नदी अपने वेग में बह रही थी। बहाव के शोर के कारण महर्षि कथा नहीं सुना पा रहे थे। ऐसे में उन्हें देवी सरस्वती से आग्रह किया कि वह अपना वेग कम कर ले ताकि वह श्री गणेश को कथा सुना सके। फिर भी सरस्वती देवी का वेग कम नहीं हुआ। इसके बाद क्रोध में महर्षि वेदव्यास ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह कलयुग के आने तक विलुप्त हो जाएगा। बद्रीनाथ धाम के माणा गांव के समीप पहाड़ी सोतों से आज भी गर्जना के साथ सरस्वती नदी का उद्गम होता है। कुछ दूर चलने के बाद वह भूमि में विलुप्त हो जाती है। नदी आज भी राजस्थान के थार मरुस्थल के नीचे गुप्त तरीके से बह रही है। शोर के कारण ऋषि वेदव्यास ने सरस्वती नदी को पाताल से होकर बहने का श्राप दिया था। इस चमत्कारी जगह को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में तीर्थराज प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता था, लेकिन श्राप के बाद सरस्वती नदी विलुप्त हो गई। हालांकि ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी भूमिगत होकर ही अदृश्य त्रिवेणी का निर्माण करती है। नदी के कुछ हिस्से अभी भी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भूमिगत रूप से बहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले रील्स में ऐसे ही कुछ पौराणिक कथाएं आपसे शेयर करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।